हेलो गाइस। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 560 में। चलिए अपने एपिसोड को शुरू किया जाए। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, टियांशु जी रहता है, कहता है कि लिनफेंग के बारे में तुम जानते हो कि लिनफेंग के पास एम्परर ट्रेजर है। एम्परर ट्रेजर कोई छोटा मोटा ट्रेजर नहीं जिसको यहाँ पे कोई लेने के लिए ना आए। तुम जानते हो कि यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल लोग हैं जो कि यहाँ पे कोशिश करेंगे कि लिनफेंग से उसका ट्रेजर हथियार ले। जानते हो कि हम कोई भगवान तो है नहीं जो हमारी नज़र हमेशा लिनफेंग में बनी रहे। तो कभी ना कभी तो असैसिनेशन के लोग आएंगे और असैसिन के जो जितने भी लोग हैं लिनफेंग को मार के उससे ट्रेजर को छीन लेंगे। बेहतर यही रहेगा कि लिनफेंग को हम प्रोटेक्ट करें और यहाँ पे उसके प्रोटेक्शन का जिम्मा लें और साथ वो ट्रेजर लेने के बाद उसकी जो पावर है वो यहाँ पे हमारे हाथों में आ जाए, यानी टियांची के हाथों में आ जाए। इससे क्या भी भला होगा और यहाँ पे लिनफेंग का भी भला होगा कि वो हमारे जहन में आए, यानी कि यहाँ पे उसका जो प्रोटेक्ट करने का जिम्मा है वो हमारे ऊपर रहेगा। जानते हो कि भला कोई यहाँ पे जानवलिन का कल्टिवेटर भला एम्परर ट्रेजर को कैसे ही चला पाएगा और यहाँ पे उसकी पावर को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। ये सबसे ज़्यादा वेस्ट रहेगा अगर हम उसके हाथ में ये ट्रेजर को दे देते हैं और थमा देते हैं। बेहतर यही रहेगा कि उसके जो ट्रेजर का जो असली हकदार है वो उसको मिले, क्योंकि जो लायक है वो उसी को मिले, जो यहाँ पे अच्छे से उसका इस्तेमाल कर पाए और टियांची का भला कर पाए। ये उसी के इंसान के हाथों में जाना चाहिए जिससे हमारी टियांची जो है डोमेन के ऊपर राज कर पाए और यहाँ पे सारी पावर को हासिल करे जो उसके पास पहले हुआ करती थी। लिनफेंग वादा करता है कि अगर वो यहाँ पे अच्छे से बात करेगा, टियांची के लिए जितना हो सका वो उतना मदद करेगा, तो यहाँ पे जो हमारी टियांची और टियांशु पीक है वो यहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं करेगी लिनफेंग के साथ, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यहाँ पे जो धीरे धीरे लोग होते हैं वो भी यहाँ पे उसकी हामी में हामी भरने लगते हैं और कहते हैं कि वाकई में बात तो सच है। लिनफेंग एक जानवलिन का कल्टिवेटर है, वाला क्या ही कर पाएगा। उसकी जो पावर है यानी कि ट्रेजर की पावर है, भला एक जानवलिन का छोटा सा कल्टिवेटर भला ऐसा सब कुछ नहीं कर सकता। तो ये बेहतर रहेगा अगर वो जो है टियांची के हाथों में चला जाता है। तो जबकि बाकी लोग कहते हैं हाँ बात सेंस तो बना रही है। आइस एम्परर होते हैं वो, हाँ भाई आइस वेनरेबल होते हैं ना, वो कहते हैं मुझे एक बात का जवाब दो। ये सबको ठीक है चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, पर मुझे एक सवाल का जवाब तुमने अभी तक नहीं दिया कि भला तुम्हारे टियांशु पीक के जितने भी डिसाइपल और बहुत सारे पावरफुल वेनरेबल है वो यहाँ पे हमारी टियांजुआन पीक को घेर के क्यों खड़े रखे हैं। हमने अभी लिनफेंग को ले जाने की कोशिश की हमारी आंखों के सामने से, इसका मतलब क्या हो सकता है। तो यहाँ पे टियांशु जी कह रहा होता है देखो ये मैटर नहीं करता कि आखिर भला मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ जो किया है वो टियांची के लिए किया है, तो अभी के लिए ये सब मैटर नहीं करता। और जबकि मैंने सीनियर ब्रदर को यहाँ पे बुला लिया है तो इसका मतलब एक ही है, सब कुछ सीनियर ब्रदर के हाथों में है कि वो डिसाइड करेंगे कि आगे किसको क्या सजा देनी है और किसको क्या नहीं देनी। आगे का तुम हमारे जो सीनियर ब्रदर है उन पे छोड़ दो, वही डिसाइड करने वाले हैं। तो बंदा कह देता है कि जो 7 पीक है, यानी यहाँ पे टोटल टियांची में 7 पीक है, जहाँ पे अगर 4 पीक भी यहाँ पे वोटिंग करती है, यहाँ पे मेरा साथ देती है, तो यहाँ पे इसका मतलब है ठीक कह रहा हूँ और ये सब पूरी तरह से राजी हैं, सभी लोग राजी हैं। अगर ऐसा नहीं होता और कोई मेरे साथ नहीं होता और सबको लगता है कि अगर यहाँ पे जो लिनफेंग करा है वो ठीक है और सभी लोग लिनफेंग से राजी होते हैं, तो मैं यहाँ पे जो भी कर रहा हूँ वो मतलब मजाक ही समझ लेना। मेरे को यहाँ पे पनिशमेंट भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। सभी लोग मेरी बात से राजी होते हैं, इसका मतलब है कि टियांची के लिए मैं सब कर रहा हूँ, तो इस वजह से जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे करने देना है और यहाँ पे कोई भी बीच में नहीं आएगा, यानी कि तुम लोग भी नहीं आने वाले। इस वजह से टियांजुआन पीक के जितने भी वेनरेबल है, यानी तुम तीनों वेनरेबल, तुम लोगों को भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए बीच में, यानी जो मैं कर रहा हूँ वो टियांची विल के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे बंदा यानी टियांशु जी कह रहा होता है कि देखो ये बेहतर रहेगा कि लड़के तुम यहाँ पे जो ट्रेजर है वो हमारे हाथों में दे दो, या ये बढ़िया रहेगा जिससे जो चीज का बेहतर भला होगा। और यानी कि अगर इसकी जगह पे कोई और सेक्टर, हमारी जगह पे कोई और सेक्टर होता तो यहाँ पे वो डायरेक्ट आता, लड़के तुम्हारे ऊपर हमला करके तुम्हारे से वो छीन लेता, तो वो तुमसे डिमांड करते और तुम्हें धमकी भी बहुत गंदी वाली देते। तो यहाँ पे दिखाते हैं जो सीनियर ब्रदर होते हैं वो कहते हैं टियांशु जी तुमने जो कहा है बहुत ज़्यादा सही है और शायद हो भी सकता, जो भी किया है वो टियांची के विल के लिए किया है, जहाँ पे तुम टियांची का भला चाहते हो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मेरे को ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात लगी, पर फिर भी तुमने जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा गलत है। यहाँ पे अपोलोजाइज तो करना पड़ेगा, यानी कि जो टियांजुआन सेक्टर यानी जो जिस पीक के अंदर तुम आए हो चारों तरफ से इसको घेर के रखा है टियांजुआन पीक को, तो ये तुमने बहुत गलत किया है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पे माफ़ी भी मांगनी चाहिए। तो बंदा कहता है अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहता है वो उनके जूनियर वेनरेबल पता नहीं क्यों पर जूनियर कह रहा होता है जूनियर ब्रदर्स माफ़ करना, हमारी टियांशु पीक यहाँ आई और हमने बहुत ज़्यादा गलत किया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे अपोलोजाइज करता हूँ कि यहाँ पे मेरे जो भी एक्शन थे वो बहुत ज़्यादा गलत थे। और हाँ ये बात भी सही है कि लिनफेंग तुमने जो हासिल किया है उसको हमारी टियांची के मुताबिक, यानी टियांची में जो लिखा गया है टियांची पीक में जी कि यहाँ पे यंगर जनरेशन को कोई भी अच्छा ट्रेजर मिलता है तो वो उसी का होगा, तो हम यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं वैसे तो, कि अब जो ट्रेजर मिला है वो तुम्हारा ही होता है, तो लगता है जैसे हमें तुम्हारे से वो छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये हमारी टियांची के शेख के लिए। तो दुआ करता हूँ कि तुम यहाँ पे समझ गए होगी कि मैं जो कहना चाहता हूँ। तो लिनफेंग सोच रहा होता है ये बंदा यहाँ पे अपनी गलती को मान रहा है। यहाँ पे जो हमारे वेनरेबल होते हैं ना वो लिनफेंग के टीचर वो कहने लगते हैं कि यहाँ पे बातें सुन के मुझे बिल्कुल भी घंटा नहीं लगता कि तुम यहाँ पे जो भी कर रहे हो टियांची के विल के लिए कर रहे हो, उसे यहाँ पे गलत साबित कर रहे होते हैं। जबकि बंदा अपना बहुत ज़्यादा राइटनेस से बातें करने लगता है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सही है और सही बात कर रहा है, पर एक्चुअली में है तो भाई ये भी बंदा कमीना और ये भी चाहता है
लिनफेंग से ट्रेजर को छीनना। पता है कि एम्परर ट्रेजर बहुत ज्यादा अच्छी चीज, अगर वो उसे मिल जाती तो उसकी पावर ही दुगनी बढ़ेगी। तो वो बंदा कहने लगता है मतलब नहीं कि तुम इसको किस तरह से देखते हो, कर रहा हूँ वो टियांची के लिए कर रहा हूँ। तो मेरी बात को मैं दोबारा नहीं दोहराने वाला कि यहाँ पे मैं जो करता हूँ वो टियांची के लिए करता हूँ, हमारी टियांची पीक के लिए करता हूँ, जिससे हमारी टियांची पीक की स्ट्रेंथ बढ़े और आगे जाके टियांची पीक को ही फायदा हो इस सबसे। कहता है सीनियर ब्रदर। अब मैंने जो कहना था मैंने तो कह दिया। मेरे ख्याल से अगर वो ट्रेजर उसके पास रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी तुम एक बार डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे तुम्हें क्या करना है। यहाँ पे बंदा कहता है चल ठीक है, तो मैं यहाँ पे 7 मेन पीक ऑफ टियांची का जो विल है उसको यहाँ पे दिखाऊंगा। वो 7 पीक जो होता है ना भाई, उसका यहाँ पे वो पावर्स स्टार्स होते हैं उनको यहाँ पे रिलीज करता है। वो स्टार्स ऐसे सीन है जहाँ पे ये जो स्टार्स आएंगे डिसाइड करने वाले हैं। तो बंदा कहने लगता है सीनियर ब्रदर की ये जो 7 स्टार हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे और साथ ही दिखाने वाले हैं कि आगे फ्यूचर क्या होगा। तो बंदा जो होता है ना वो दिखाते हैं, वो कहता है 7 स्टार्स अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे लिनफेंग जो ट्रेजर है उसको अपने पास रखे और लिनफेंग के पास वो ट्रेजर सुरक्षित रहेंगे और लिनफेंग अच्छे से उनका आगे फ्यूचर में इस्तेमाल करेगा और टियांची का भला करेगा। प्लीज़ यहाँ पे स्टार्स चमकिए और हमें यहाँ पे सही रास्ता दिखाइए और हमें बताइए कि यहाँ पे सही रास्ता कौन सा है। और अगर आप चाहते हो, यानी स्टार से कह रहे होते हैं कि स्टार्स अगर आप चाहते हो कि लिनफेंग के हाथों में वो ट्रेजर ना रहे, इससे पूरा फ्यूचर खराब हो सकता है, लिनफेंग मारा जा सकता है और टियांची का भी फ्यूचर खराब हो, तो आप हमें प्लीज संकेत दीजिए और स्टार्स यहाँ पे चमकना बंद कीजिए और वैनिश हो जाइए। आप इस बात से राजी नहीं और दिखाते कि यहाँ पे जो टियांजुआन पीक का जो वो स्टार्स होता है यहाँ पे वो वैनिश हो जाता है। बंदा कहता है क्या टियांजुआन पीक का जो स्टार्स है वो यहाँ पे वैनिश हो गया। टियांजुआन पीक जो है वो इस बात से डिसएग्री करती है, ये क्या बात होती है। यहाँ पे जो बंदा होता है टियांशुजी वो भी अपना जो स्टार होता है उसको वैनिश कर देता है। पता नहीं क्यों पर ये लोग ही अपने स्टार्स को वैनिश कर रहे हैं। खैर छोड़ो, स्टोरी में दिख रहा है वैसे ही मैं बता रहा हूँ। वैसे तो मेरे को भी ठीक से समझ नहीं आ रहा कि वैसे लाइटिंग वाइटिंग चमक रही है, ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया। यहाँ पे जो हमारे आइस वेनरेबल होते हैं वो भी कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है और साथ ही वो भी आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं वो सभी स्टार्स को वहाँ पे वैनिश कर देते हैं और पूरी तरह से सभी को तोड़ देते हैं। सभी लोग कहते हैं क्या आइस वेनरेबल ने क्या किया, लगता है उन्होंने कोई भारी कदम उठा दिया है जहाँ पे उन्होंने तो सारी 6 स्टार्स को वैनिश करके रख दिया, हटा दिया। वो ये सब क्यों करेंगे? अगर वो ऐसा करेंगे तो इस एक तरह से तो ये तो बहुत ज्यादा बुरा रहेगा लिनफेंग के लिए भी। स्टार्स को वैनिश करने का मतलब ये है कि लिनफेंग उन सभी स्टार्स को यहाँ पे जो वेनरेबल का ट्रेजर सॉरी एम्प्रेस का हर्ट है वो यहाँ पे रखने के काबिल नहीं। फिर ये ऐसा क्यों करे? भले ये नहीं चाहते कि लिनफेंग यहाँ पे ट्रेजर को रखे, तो वो हम आगे देखते हैं कि चाहते कि नहीं। पर जो हमारे वो रहते हैं ना टियांशुजी, वो कहता है कि यहाँ पे तुम्हारे इस सब का मतलब क्या है? बोला तुमने यहाँ पे सब कुछ क्यों किया? तुमने यहाँ पे बाकी के स्टार्स को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया, वैनिश कर दिया? तुम टियांची के अगेंस्ट जाना चाहते हो, टियांची के खिलाफ जाना चाहते हो? तो हमारे जो सीनियर वेनरेबल होते कहते हैं देखो मैं नहीं चाहता जो टियांची हमारी टियांची पीक है वो इतना ज्यादा गंदा यहाँ पे डिसीजन करे और ऐसा कुछ सीन को करे। नहीं चाहता कि हमारी जो टियांची पीक है वो ऐसा कोई कदम उठाए जो कि बहुत ज्यादा गलत होने वाला है। जो अपना किए पे कोई पछतावा वगैरह नहीं है, मैंने जो किया है मैंने सही किया है। वो जो होता है यानी हमारा जूनियर जो होते हैं ना वो सीनियर से पूछते हैं कि यहाँ पे मेरे जैसा जूनियर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है, क्या आप यहाँ पे बता सकते हो उसका आंसर? सीनियर उधर कहते हैं हाँ पूछो भाई पूछो। तो यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि लिनफेंग और टियांजी यानी कि यू टियांजी जो कि टियांजी पीक से है, अगर ये दोनों ही अपनी जो प्लेसेस है उनको स्विच कर लें तो मुझे आपको जरा पूछना था कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। आपको इसका इस सबसे लेके क्या मतलब सोचना है, क्या कहना है? मेरे को यहाँ पे आपकी जो राय है वो जाननी है। तो यहाँ पे जो हमारे सीनियर ब्रदर होते हैं वो कहते हैं कि यू टियांजी को अगर देखा जाए, टियांजी बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है और यहाँ पे उसमें दिमाग है, उसमें टैलेंट और उसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो आगे जाके टियांची को पूरी तरह से ठीक से कंट्रोल कर पाएगा। वो अच्छे से समझ पाएगा कि यहाँ पे क्या मसला है, क्या दिक्कत है। तक मैंने उसको अच्छे से सिखाया है और उसको बड़ा किया है जहाँ पे कैसे उसको टियांची का ख्याल रखना है और टियांची को आगे बढ़ाना है। ऐसे नहीं गलत नहीं होगा, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वो टियांची का एक बहुत बड़ा पिलर है, उन कैंडिडेट्स में से एक है जो टियांची को आगे चल के लीड करने वाले हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया, सारी चीज़ मैंने तुम्हें बता दी। तो जूनियर ब्रदर अब बताओ कि क्या तुम समझे जो मैं कहना चाहता हूँ? तो यहाँ पे जूनियर ब्रदर कहते हैं हाँ सीनियर ब्रदर जैसा भी आपने कहा है मैं उन बातों को अच्छे से समझ चुका हूँ। होता है वो कहता है कि जो हमारे आइस वेनरेबल होते हैं ना वो कहते हैं कि यू टियांजी और साथ ही लिनफेंग अगर वो प्लेसेस को स्विच कर ले तो कुछ ऐसा सीन होगा। टियांशुजी यहाँ पे टियांजुआन पीक के ऊपर हमला करने के लिए आया है, अगर लिनफेंग और यू टियांजी प्लेसेस को स्विच कर ले वो है ना टियांशुजी, वो कभी भी टियांजी पीक के ऊपर हमला करने के लिए नहीं आएगा और कभी भी ऐसा कुछ भी डिमांड नहीं करेगा उनके लोगों से कि यहाँ पे वो अपना ट्रेजर यहाँ पे और टियांची के हवाले कर दे। टियांची पीक का लीडर ही यहाँ पे यू टियांजी और आगे चल के बन जाएगा। मतलब थोड़ा और अगर मैं आपको इजी से समझाऊं, जो सब्सक्राइबर आप लोग देख रहे हो मेरी वीडियो को, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो सीन ऐसा है कि जो हमारे सीनियर वेनरेबल है ना आइस वेनरेबल जाना ये चाहते हैं कि जो लिनफेंग है वो आगे चल के यू टियांजी के बराबर आ जाता है तो फिर उसके बाद तो वो फ्यूचर ही बन जाएगा पूरे टियांजी पीक का। अगर हम लिनफेंग को यू टियांजी की तरह ले तो यू टियांजी की तरह लिनफेंग होता तो यहाँ पे क्या टियांशुजी था लिनफेंग की तरह यू टियांजी के ऊपर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता। यू टियांजी से उसका जो एम्परर्स का हर्ट है वो छीनने की कोशिश करता नहीं ना, क्योंकि यू टियांजी के पास पावर है और वो आगे चल के लीडर बनेगा। मतलब एक है कि जो हमारे टियांशुजी
जी है वो यहाँ पे कमज़ोर का फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी कि लिन फेंग कमज़ोर है, उसके पास बैकग्राउंड नहीं है, इस वजह से फ़ायदा उठा रहे हैं और लिन फेंग से उसका ट्रेजर छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आगे के एपिसोड में सीन ये होने वाला है कि जो हमारे हीरो वो है ना ये आइस वैनेबल, उसे बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से फंसाने वाले हैं कि टियानशु जी को बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से फंसा देंगे और इनकी बातों में उन्हीं को उलझा देंगे। इसलिए ये वाले एपिसोड को खत्म करते हैं, बोलते हैं गुड बाय, बाय।